नमस्कार प्यारे सब्सक्राइबर्स। तो आज चैप्टर 2 हमारा इंग्लिश डाउन द एजेज। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन में लाइन देखेंगे, साथ ही इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और ऑब्जेक्टिव भी नोट्स करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला जो लाइन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा लेसन 1 का। द इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर मॉडर्न एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड क्रिएट्स द इम्प्रेशन दैट okay it is the language spoken by maximum number of people all over the world। करा द इम्पोर्टेंस एंड यूजेज। ओके, इम्पोर्टेंस महत्व और इसका प्रयोग इंग्लिश लैंग्वेज का इन आवर मॉडर्न मतलब इंग्लिश का महत्व और प्रयोग हमारे आधुनिक जीवन में एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। ग्लोबलाइज्ड मतलब भूमंडलीकरण है ना, विश्वकृत जो होता है दुनिया में, क्रिएट्स इम्प्रेशन एक छाप छोड़ के गया, इम्प्रेशन छोड़ के गया है। दैट इट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, अधिक से अधिक संख्याओं में लोगों से द्वारा बोली जाती है। कहाँ? पूरी दुनिया में। हाउएवर दैट मीन्स जबकि, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट मंदारिन चाइनीज स्पोकन बाय अप्रोक्सीमेटली 87 लाख 30 करोड़। ओके, तो 87 करोड़ 30 लाख, तो लगभग कितना से बोला जाता है? 87 करोड़ 30 लाख लोगों द्वारा बोली जाती क्या? मंदारिन चाइनीज। ओके, पीपुल होल्ड्स दिस डिस्टिंक्शन मन समझते ना, कुछ विशेष बात जो होता है उसको डिस्टिंक्शन बोलते हैं, जबकि विशिष्टता उसका है, कितना लोगों के द्वारा बोला जाता है। कह रहा है कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय अबाउट 30 करोड़ 90 लाख। ओके, 30 करोड़ 90 लाख पीपुल। तो ये 30 करोड़ 90 लाख ही बोला जाता है, वो है आपका 87 करोड़ जो चाइना में बोला जाती है और आसपास के जो भी है इलाका वहाँ बोली जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ इससे बढ़िया आपको नहीं मिलने वाला एजुकेशन। करें दो, इट इज़ द लैंग्वेज विच हैज है ना प्रेजेंस मैंने उपस्थित, प्रेजेंस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो लैंग्वेज है पूरी दुनिया में है, कौन सा? इंग्लिश। एंड इट्स पावर इज फेल्ड द वर्ल्ड ओवर, और इसकी ताकत पूरी दुनिया में देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, हिंदी इज थर्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ स्पीकर्स इन करा के द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पे है। अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट, ओके, दैट इंग्लिश इज जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड, 1500 साल पुराना ही है। एंड करा के द लैंग्वेज भी फैमिलियर, ओके, फैमिलियर के साथ विद लगता है, नोट कीजिएगा। इज लेस देन 5 सेंचुरी ओल्ड, और जो हम लोग भाषा जो है 5 सदी पहले से ही इसका यूज कर, मतलब 1500 साल पुराना है इंग्लिश, लेकिन आपका 5 सदी पहले। ओके, एक सदी में 100 साल होती है, याद रखिएगा। 1 सेंचुरी इक्वल टू 100 ईयर। करा कि मोर एवर दिस लैंग्वेज हैज़ गिवन एक्सप्रेशन टू वर्ल्ड लिटरेचर इन ऑल जेनरेज। तो ये जो लैंग्वेज है जो अपना एक्सप्रेशन कर चुका है, हैज़ गिवन एक्सप्रेशन टू क्लासिकल लिटरेचर, क्लासिकल शास्त्रीय जो होता है ना, उसमें अपनी क्या कि इन ऑल शैली, हर प्रकार की शैली से। क्या कहने का तात्पर्य कि दिस लैंग्वेज हैज़ गिवन एक्सप्रेशन। ओके, ये एक एक्सप्रेशन दिया है। एक्सप्रेशन मतलब समझते हैं शब्द का प्रयोग, अभिव्यक्त करना। ओके, अपने आप को प्रयोग किया कहाँ भाई? पूरे लिटरेचर में, वो भी इन ऑल जेनरीज, यानी मतलब शैली, तो लिखने का शैली को जेनरी बोलते हैं। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन। ओके, तो शेक्सपियर वर्ड ऑफ एवन बोलते हैं। ओके, हेमलेट हुआ, मर्चेंट ऑफ वेनिस वगैरह हुआ, इन्हीं का लिखा हुआ है। वर्ड्सवर्थ जिनको नेचुरल पोएट बोलते हैं, मिल्टन पता ही आपको ब्लाइंड पोएट है। ओके, नोट कर लीजिएगा। देखिए आप लोग जहाँ तहाँ वर्ड को नोट करते रहिए, कॉपी में, किताब में नहीं, किताब बिल्कुल नहीं, गंदा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मिल्टन एंड मेनी अदर है ना आर स्टिल कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ देयर आर्ट, माने ये जो अपनी कलाओं में है माना गया है, क्या कंसिडर मानना, बहुत महान है। एंड आर रिलेवेंट, है ना, रिलेवेंट मतलब क्या आता है? प्रासंगिक, उचित, है ना, तर्क संगत, उचित बोल सकते हैं। रिलेवेंट फॉर देयर आइडियाज एंड लिटरेरी जीनियस। ओके, तो कहने का तात्पर्य कि इन्होंने क्या किया कि अपना उचित एक आइडिया दिया। ओके, कहाँ? लिटरेरी में, अपने जीनियस का। द फ्लोइंग फैक्ट्स विल इनेबल you to understand the regions which have transformed one humble midland, okay, east midland dialect, okay, east midland dialect to a position of unparalleled greatness in our times। तो कहने का तात्पर्य
तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि द फ्लोइंग फैक्ट्स, आगे जो तथ्य बताएगा, इनेबल यू, आपको योग्य करेगा, इनेबल करेगा, अंडरस्टैंड द रीजन विच हैव ट्रांसफॉर्म वंस हम्बल, ओके, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ईस्ट मिडलैंड मतलब क्या होता है, जो समुद्र से दूर हो जाए उसको ईस्ट मिडलैंड बोल सकते हैं। करा पार्ट ऑफ द करा सेंट्रल यूएसए, ओके, ये सेंट्रल यूएसए का ही एक पार्ट है। तो मतलब इंग्लैंड से चल करके आगे जाना शुरू हुआ टू अ पोजीशन ऑफ अनपैरेलल ग्रेटनेस इन आवर टाइम्स। अनपैरेलल समझते हैं ना, असमानता ढंग से सभी जगह, ये कहने का तात्पर्य यहाँ हुआ। जैसा कि वादा किया तो दोस्तों की नोट्स बनाते चलिएगा। चैप्टर 2 का नोट्स देख लेते। इंग्लिश डाउन द एजेस हमारा चैप्टर 2 है। डाउन द एजेस का मतलब क्या होता है मैं जरूर मेंशन करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देखे होंगे शायद, यहाँ देखिए डाउन द एजेस है ना, वहाँ नहीं बता पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यहाँ भी आपको बताना था, इसलिए। मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर पोजीशन, देखिए हायर टू लोअर का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले कोई भी हायर कौन हो जाएगा, ओल्ड इंग्लिश। इंग्लिश 3 कैटेगरी में, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, ओके, हम लोग जानेंगे देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्पीकर क्या हुआ, थोड़ा सा तो प्यारे सब्सक्राइब में माफ़ी चाहूँगा। मंदारिन चाइनीज जो है आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, देखिए कितना है, 87 करोड़ 30 लाख, ओके, नोट कर लीजिएगा। और फिर आपका नेक्स्ट है, उसके बाद इंग्लिश है सेकंड पोजीशन पे, जो मिलियन के रूप में देख सकते हैं। बाकी आप 30 करोड़ 90 लाख इसका है, 309 मिलियन। हिंदी 37 मिलियन है। चलिए नेक्स्ट कुछ नोट्स को नोट कर लेते हैं। कह रहा है कि नोट इंग्लिश, मैं माफ़ी चाहूँगा मुझे कहीं बताने में गलती हो तो, लेकिन आप अपने तरीक़ा से नोट कर लेना। इंग्लिश इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज स्पोकन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंट्रीज। तो अगर नंबर ऑफ कंट्रीज में बोले तो इंग्लिश सबसे नंबर 1 पे है। इंग्लिश इज़ 1500, ओके, 1500 साल क्या है, पुराना है, ओके, 1500 साल पुराना, ओल्ड एंड का कि भी फैमिलियर लेस देन 5 सेंचुरी, अब 5 सदी पहले हम लोग फैमिलियर होंगे। चलिए यहाँ पर देखेंगे पीरियड्स इन इंग्लिश, ओके, पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, ओके। चलिए शुरू कर द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम बिगिनिंग इन एंग्लो सेक्शन, है ना, आप लोग लेसन 1 में देखे थे। एंग्लो सेक्शन है ना, कौन थे, जर्मन इन्वेडर थे, आप लोग को याद होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल जाइए, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सब कराया हुआ है। एंग्लो सेक्शन है ना, टाइम्स टू द कह रहा है कि मॉडर्न एरा हैज़ बीन अनब्रोकन वन, है ना, मतलब अभी तक नहीं कोई तोड़ सका। बी कैन डिस्टिंग्विश, है ना, डिस्टिंग्विश मतलब क्या था, विशेषता बोल सकते हैं, डिस्टिंग्विश मतलब, ओके। 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज द फ्लोइंग मैनर, इस प्रकार से हुआ। पहला ओल्ड इंग्लिश AD 449 टू 1066, ओके, 449 से 1066। मिडिल हो गया एम 1150, 1150 से 1500, ओके, 1500। मॉडर्न हो गया AD 1500 ऑनवर्ड्स, 1500 से ऊपर, एकदम ठेठ में रट लीजिए। 449 से 1066, 1150 से 1500 और 1500 से ऊपर होने हैं। तो 1066 और 1150, देखिए दोनों में थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस है। इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, दोनों में क्या जो गैप टाइम उसका क्या नाम है, आगे चैप्टर में देखेंगे, वीडियो को बने रहिएगा। चलिए ओल्ड इंग्लिश सबसे पहले करा कि थ्रू आउट दिस पीरियड, तो थ्रू आउट दिस पीरियड continued to be language of everyday speech of the common mass। थ्रू आउट का मतलब होता है सभी जगह, ओके, सभी जगह। दिस पीरियड क्या है, कंटिन्यूड लगातार रहा। टू बी है ना, लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच द करा कॉमन मास, हल्का कॉमन मास के थोड़ा बहुत रहा था, उतना नहीं था। तो एवरीडे है ना स्पीच हल्का फुल्का लोग बोलते थे। द डिवीजन मेड एबव आर मोर है ना कन्विंसेज, more convenience, but it is possible to distinguish certain linguistic feature in each of these periods। तो कह दिस पीरियड कंटिन्यूड, है ना, बढ़ते रहा, ओके। कह द डिवीजन मेड अबव, ये जो समय की डिवीजन किया गया तरी आपको पता है। मोर है ना, कह रहा है कन्वीनांस, कन्वीनांस मतलब आपको मैं बताना चाहूँगा ये रिवाज जो है, प्रथा है एक तरह से, बट इट इज़ पॉसिबल टू करा डिस्टिंग्विश, एक क्या एक संभव करेंगे हम लोग, पॉसिबल करेंगे क्या इसके अंतर देखने के लिए, सर्टन लिंग्विस्टिक फीचर को, इसकी भाषाई गुण के बारे में। इन दिज सॉरी ईच ऑफ द दिज पीरियड्स करा कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज्ड, ओके, करेक्टराइज मैंने विशेषता होता है, करेक्टराइज बाय इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन मतलब बदलाव होता है, तो इसमें बदलाव हुआ, यही इसकी विशेषता है। ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, दीज है ना इन्फ्लेक्शन, ये जो इन्फ्लेक्शन है, इन्फ्लेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो बदलना होता है, ओके। ये जो बदलाव है करा कि वेयर फाउंड टू हैव बीन लेवल्ड, एक स्तर पे लिटरेचर प्रोड्यूस ड्यूरिंग
द एज वॉज नॉट मच सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण नहीं था, सिग्निफिकेंस मैंने महत्व उसका नहीं था, मतलब उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी ठेठ भाषा में। एज कोर्ट है ना पैटर्नेज, तो कोर्ट पैटर्नेज मैंने सहायक है ना आश्रय था, कोर्ट मतलब अदालत में ही, दरबार में ही था। वॉज लैकिंग है ना, दरबार में रहेगा तो कोई भी चीज़ पीछे रहेगा। एंड एज केम टू नोन एज डार्क एज, इसी को बोला गया है डार्क एज। डार्क एज होता क्या, मैं बता दूं कि 6ठी शताब्दी यूरोप में जो समय है उसको डार्क एज बोलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाइए, वहाँ पर और भी वीडियो मिल जाएगा। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हो, मज़ा नहीं आता है। चलिए तो महाकाल के नाम से आगे बढ़ते हैं। मिडिल इंग्लिश करा कि फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स इंग्लिश ओके बिगन टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। तो कहने का तब 1150 के बाद जो है इंग्लिश है ना इमर्ज होने लगा, दिखने लगा कैसा, एक लिटरेचर है ना, लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में साहित्य, किताब, कॉपी जो हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, ग्रंथ वगैरह, उसकी एक भाषा बन गया मिडिल इंग्लिश। बहुत सारा चीज़ लिखाना शुरू हुआ। चलिए, द लैंग्वेज वाज इनरिच्ड थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग्स फ्रॉम लैटिन एंड फ्रेंच एंड लैटिन, तो बोरो करने लगा, बोरोइंग्स हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सटेंसिव हुआ, विस्तृत हुआ और उधार लेने लगा क्या चीज़, वर्ड्स को, फ्रेंच एंड लैटिन। ओके, फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम दिस करा टू द मेजर अदर सॉरी टू करा के द अदर मेजर डेवलपमेंट्स अकर्ड। वन वाज इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन 1476, तो 1476 में प्रिंटिंग प्रेस आया, यही इसका है ना। इसके अलावा एक विशेषता इसका और था, पहला तो क्या था कि फ्रेंच और लैटिन से वर्ड लिया, सेकेंड जो इसकी विशेषता है प्रिंटिंग प्रेस आया। द अदर बिंग है ना कंसीडर्ड राइज इन लिटरेसी है ना, और क्या हुआ इसके बाद, लिटरेसी माना गया कि लिटरेसी बढ़ना शुरू हुआ। तो द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, जिसको जीवीएस बोलते हैं, ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग करा कि दिस टाइम, इस समय जीवीएस आया। जीवीएस क्या होता है, ग्रेट वोवेल शिफ्ट, हम लोग आगे जानेंगे। ऑल दिस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट ट्रिमेंडियसली है ना, विस्तृत रूप से, टू करा की क्रिएटिंग लैंग्वेज फॉर बोथ स्पोकन एंड रिटन पर्पस। अब यहाँ से स्पोकन एंड रिटन है, क्योंकि इसमें ना वहाँ जो चैप्टर पहला में देखे थे कोर्ट है ना पैटर्निज था, कोर्ट पैटर्निज मतलब दरबार में ही था बना हुआ, लेकिन आगे निकला और ये लोगों के बीच बोला और लिखा जाना शुरू हुआ। पानी गिरा मटका से, सब्सक्राइब करना इस चैनल को झटका से, ओके, बेल आइकन दबाना थोड़ा फटका से। मॉडर्न इंग्लिश, ओके, इंग्लिश यूज सिंस AD 15 टिल नाउ, 1500 से अभी तक जो यूज करते हैं उसको नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। रिसेंटली दिस पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड इनटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश, मतलब इसको दो भाग में तोड़ दिया, एक मॉडर्न हो गया, एक न्यू इंग्लिश। कह फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू एंड ऑफ 19th सेंचुरी, तो कहने का तात्पर्य एक मॉडर्न जो है 19th सेंचुरी तक एंड हो गया था। मैं माफ़ी चाहूँगा, ऑब्जेक्टिव थोड़ा नोट कर लीजिए। देखिए ओल्ड इंग्लिश ना आपका हो गया मिडल, और मॉडर्न न्यू इंग्लिश जो है इसका एज भी दे दिया गया है, 449 से 1066 और 1150 से 1500, 1500 से ऑनवर्ड। सेंचुरी देखिए मेन पॉइंट यहाँ 5 से 11वीं शताब्दी, 12 से 14 और 15 से अभी चल रहा है, पूछ देता है सेंचुरी। मॉडर्न का सेंचुरी बताइए तो 15। सेंचुरी वाला एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, बहुत ही ईजी से याद कर लोगे, देख लेना कैसे हुआ है। कहा कि ओल्ड इंग्लिश 449 टू 1066 है ना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डार्क एज। 449 से 1066 जो है हमारा, देख सकते हैं यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, डार्क एज बोलते हैं। पीछे बताए थे 6ठी शताब्दी का ये समय है यूरोप का, नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे सब्सक्राइबर्स, मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 को मिडिल इंग्लिश बोलते हैं, आपको पता ही होगा। फर्स्ट फेज इसका 1150 से 1215, फिर 1250 से 1350 बोला गया, फर्स्ट फेज है। और सेकंड फेज एक था जी है ना, ग्रेट इन्वेंशन, दो चीज़ हुआ, प्रिंटिंग प्रेस बाय करा, एक विलियम कैक्सटन थे, और एक जीबीएस है, ग्रेट वोवेल शिफ्ट। करा है कि प्रिंटिंग प्रेस के बारे में अगर नोट्स कर ले तो ठीक रहेगा। करा है कि जोहान्स गुटेनबर्ग सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाए थे, जर्मनी के थे, वाज द फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ओके। फिर नीचे करा द सीरीज ऑफ चेंजिंग अफेक्टिंग द लॉन्ग वोवेल ऑफ मिडिल इंग्लिश इज नोन एज ग्रेट वोवेल शिफ्ट। जो बड़ा बड़ा वॉवेल था, ओके, पहले क्या था, बहुत ज़्यादा वॉवेल यूज किया था, उसको छोटा कर दिया गया था। आप चैप्टर आप एक देखे होंगे, मैं बता दूं, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, या जो 100 मार्क्स का बुक है रेनो पार्ट 2, वहाँ आप देख सकते हो। इट इज है ना आफ्टर प्रिंटिंग प्रेस आया था, प्रिंटिंग प्रेस के बाद आया था, मतलब 1476 के बाद, ओके। तो रुकावट के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ही का एजुकेशन का था। तो ये 19वीं सदी में क्या हुआ कि आपका 19वीं सदी तक आपका मॉडर्न का, उसके बाद न्यू इंग्लिश का लाना शुरू हुआ। इंग्लिश बात करें बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश आइल, कहाँ का, ब्रिटिश टापू का था, भाषा था, क्योंकि आप चैप्टर में इसका विस्तार से देखे होंगे, नहीं तो देख लीजिए। विद करेक्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन है ना, ये क्षेत्र में बढ़ना शुरू किया, टेरिटोरियल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर।
तो टेरिटोरियल में राष्ट्रीय बोल सकते हैं, राष्ट्र से आगे बढ़ना शुरू हुआ ब्रिटिश साम्राज्य। टुगेदर विद करा ग्रोथ ऑफ साइंस, साथ में साइंस बढ़ा, इंडस्ट्री बढ़ा, पॉलिटिक्स बढ़ा, लिटरेचर बढ़ा। द इंग्लिश लैंग्वेज इनरिच्ड इटसेल्फ, अपने आप में क्या था, समृद्ध था। बाय सक्सेसफुली, है ना, मैंने पूरी तरह से सक्सेसफुली एडिंग करा है कि टू इट्स वोकेबुलरी, है ना, शब्दकोश इसमें जोड़ना शुरू किया। ओके, मैं बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस प्रकार का शानदार वीडियोज़ कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, तो वोकेबुलरी मतलब शब्दकोश होता है, नोट हम लोग कर लेंगे। एंड द फेवर ऑफ कंट्रीज, है ना, और कंट्रीज का फेवर शुरू हुआ। द ब्रिटिश एंड कॉलोनाइज, है ना, कहाँ ब्रिटिश और कॉलोनाइज, ब्रिटिश क्या क्या कॉलोनाइज किया, सभी देशों को गुलाम बनाया, उपनिवेश बनाया। कॉलोनाइज मैंने उपनिवेश होता, मैं माफ़ी चाहूँगा किसी प्रकार की गलती हो रही था। इन द 20th सेंचुरी, जो 20वीं सदी है, करे कि सेंचुरी, करे द ईस्ट, है ना, ईस्ट वाइल कॉलोनीज, है ना, कहने का ईस्ट वाइल मतलब हम मान सकते हैं आगे का, ओके, पहले का जो क्या था, कॉलोनाइज और ब्रिटिश एम्पायर पहले से भी था। एक्वायर्ड फ्रीडम, है ना, धीरे स्वतंत्र हुआ, जो गुलाम था स्वतंत्र भी हुआ। द ब्रिटिश लेफ्ट द कड़ा की कंट्रीज बट द इंग्लिश, कहते अंग्रेज चल गए लेकिन अंग्रेजी रह गया। वही बात है यहाँ पर कि ब्रिटिश चलेगा लेकिन अंग्रेजी रह गया। वो तो क्या क्या मुक्त कर दिया, फ्रीडम कर दिया, लेकिन इंग्लिश रह गया। जैसे इंडिया भी वही चीज़ है, अमेरिका बहुत सारे देशों को गुलाम रहा है, वहाँ भी करा कि हैंस। ओके, आगे बढ़ने के से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, हैंस करा कि फिर न्यू वेराइटीज, बहुत सारे किस्में ऑफ इंग्लिश हैव इमर्ज इन डिफरेंट करा कि पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर हिस्सों में और इंग्लिश दिखना शुरू हुआ। सम ऑफ दिस, है ना, आर अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश हुआ। इट इज इन सिंपल टर्म द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश। मैं बताना चाहूँगा ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। ओके, आप एक वीडियो में देख सकते हो, क्योंकि हर चीज़ को यहाँ बताना संभव नहीं है। तो बढ़ना शुरू किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मान लीजिए कि इन सिंपल टर्म में लेटेस्ट पीरियड जो डेवलपमेंट हुआ करा कि ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश भाषा का करा कि मे बी कॉल्ड ईरा या पीरियड ऑफ इंग्लिश, इसको द ईरा बोला गया, युग या नई इंग्लिश बोला गया। दिस है ना टेक्नोलॉजी इनफ टू करा कि इंडिकेट हाउ द लैंग्वेज मैनिफेस्ट। ओके, तो यहाँ पे बताना चाहूँ मैनिफेस्ट में घोषणा या साफ दिखना, तो साफ दिखना शुरू कर गया, मैनिफेस्ट हुआ। इंडिकेट्स हाउ द लैंग्वेज मैनिफेस्ट, अपने आप में कैसे ये बढ़ा, है ना, कैसे साफ दिखा, दम आगे बढ़ा, एक घोषणा पत्र बन गया सभी जगह। एंड मॉड्यूल्स टू सर्व, तो मॉड्यूल मैंने बताना चाहूँगा आप लोग को, भाग एक मानदंड हो गया, है ना, एक नापने का तरीका हो गया। सर्व्स द बेसिक पर्पस, आज हम लोग को ये मानदंड हो गया है, मापदंड जिसको बोलते हैं, एक मापदंड हो गया बेसिक पर्पस का ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, मानव के वार्तालाप के। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए यहाँ आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी विद्यार्थी के लिए नोट्स मिल जाएगा, आप कमेंट कर देना। इज करा लाइक अ फ्लोइंग रिवर, एक नदी बहता हुआ नदी के समान है। करा कि मियंडरिंग, है ना, मिनेंडरिंग, तो मियंडरिंग मतलब होता है क्रॉस द करा की कंटिनेंट्स, तो भूल भुलैया घूमना, चक्कर लगाना होता है मियंडरिंग मतलब। ओके, चारों तरफ घूमना शुरू कर गया। ओके, कहाँ, पूरे कंटिनेंट से। ऑब्जर्विंग द नेटिव सॉइल, ऑब्जर्व, है ना, सोख लिया, है ना, ऑब्जर्व मतलब सोख लेना, अपनी ओर कर लेना। ऑब्जर्विंग, है ना, कर नेटिव सॉइल को अपनी ओर किया। एंड इंटरिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, लोग हृदय में घुस गया। आज जान ही रहे इंग्लिश सबके हृदय में है। नो सरप्राइज देयरफॉर, इसके बाद कोई स्टडी नहीं, इफ़ द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हैव करा कि अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज टू इंग्लिश। ओके, तो अकॉर्डेड में समझौता हो गया, मेल हो गया, आज क्या चीज़ का स्टेटस हो गया, कैसा, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में। अब लास्ट स्टेंजा है, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि इफ़ यू केयर प्लीज शेयर माय वीडियो। करा कि इन द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना, ग्लोबलाइजेशन के युग में करा कि इंग्लिश हैज़ बीन फाउंड सुटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, ये इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का एक भाषा है, उसके लिए सुटेबल है। कर इट इज़ ऑल्सो इक्विपिड, है ना, इक्विपाइड बोल सकते, इक्विपाइड मैंने भरा हुआ अपने आप में। ओके, इक्विपेड हो गया, इक्विपेड, इक्यूआईपी, हाँ, इक्विपेड इटसेल्फ, अपने आप में भरा हुआ है, सुसज्जित है। करा कि टू सर्व एज द लैंग्वेज ऑफ द प्रेजेंट साइबर एज, इस साइबर एज को क्या कहना है, ये आज को सुसज्जित कर दिया साइबर एज को। साइबर एज जो इंटरनेट का ज़माना है, वो अभी जान ही रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना है। करा कि इन द नेक्स्ट फ्यू पेजेज वी विल डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है विशेषता ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच हैव
कंट्रीब्यूटेड टू इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आगे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से कंट्रीब्यूट किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंग्लिश में। तो यहाँ मैं ट्रू फॉल्स पहले कर लेता हूँ। और देखिए मेरा कोचिंग का थी है, कह रहा है कि इंग्लिश वाज वंस हम्बल, ओके, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, यस ट्रू। ओल्ड इंग्लिश 449 सही बात है। कह रहा है कि मिडिल इंग्लिश डिड नॉट बोरो फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन, लिया है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। प्रेजेंट इरा को न्यू इंग्लिश बोलते हैं, सही बात है। क्वेश्चन आंसर की ओर मैं चलना चाहूँगा। अगर आप 5 सवाल है देख सकते हैं, मैं समझा देता हूँ और यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लेना। अगर हमारे कोचिंग में आप पढ़ना चाहते हो तो आप आ सकते हो, वेलकम है। ये संपत चक पटना में है, आप लोग को मोहर में दिख रहा होगा शायद। आप लोग थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना इस वीडियो को, बहुत मेहनत करता हूँ। विच लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कौन सी भाषा बोला गया तो पता ही है, मंदारिन, चाइनीज मंदारिन। सिंस वेन मॉडर्न इंग्लिश यूज, कब से है आपको बतानी है, कमेंट करके बता दो। विच पीरियड इज ओके करेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शन, कौन सी लैंग्वेज है करेक्टराइज हुआ इन्फ्लेक्शन से, बदलाव से, पता ही। ओल्ड इंग्लिश करा को वाई डिड नॉट इंग्लिश एन पीरियड फेल टू प्रोड्यूस लिटरेचर मच इन करा मच ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना, क्यों नहीं ये ओल्ड इंग्लिश में ये आजकल लिटरेचर ज़्यादा। करेक्ट वेन डिड जीबीएस ओके ग्रेट बॉल से टू टेक प्लेस। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन आंसर का मैं टाइप करके लिख दूंगा, ओके। ऑब्जेक्टिव अब बना लेते हैं। देखिए हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहा है फ्री में। करा कि मॉडर्न इंग्लिश 1500 से अभी तक है, इट इज़ नोन एज न्यू इंग्लिश को बोलते हैं। चलिए एमसीक्यू कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस है ना क्वेश्चन। मैं आप गेस्ट पेपर मेरा लेना चाहते हो, है ना, वीडियो को लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। गेस्ट पेपर लेना चाहते हो पीडीएफ में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, कमेंट करो, मैं जरूर प्रोवाइड करूँगा। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कौन है, मंदारिन है। आगे बढ़िए, क्योंकि आप जान रहे हैं मंदारिन इंग्लिश, हिंदी, अमेरिकन इंग्लिश, तो मंदारिन था, पता ही है। मंदारिन चाइनीज भी लिखा जा सकता है, मंदारिन भी। विच पीरियड फेल टू प्रोड्यूस का लिटरेचर ऑफ मच सिग्निफिकेंस, एमी, ओई, मॉडर्न या ऑल ऑफ दिस, तो ओई था, ओल्ड इंग्लिश, ओके। तीसरा ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि वेन डेड जीबीएस टू प्लेस, तो कह रहा है ओल्ड इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में या ऑल ऑफ दिस, तो मैं ये बताना चाहूँगा, तो आपको बतानी चाहूँगा मैं मिडिल इंग्लिश, ओके। प्रिंटिंग प्रेस के बाद आया था जीबीएस। चलिए चौथा ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे और कमेंट भी करेंगे। कह रहा है ड्यूरिंग 14th सेंचुरी या डिफरेंट डायलेक्ट इज नोन एज, क्या उसको बोला गया, तो 14th सेंचुरी में साउथ मिडलैंड डायलेक्ट, बांग्ला, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट या नवी, तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट था, ओके। तो अगर मुझे कहीं बताने में कोई गलती हुआ तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो थोड़ा सा, देखिए कहीं ना कहीं आदमी से गलती होती है। अगर आप पूरा वीडियो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाइए, चैनल पे तो आप हैं ही, और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, मित्रों को, भाइयों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।